ओम शांति। ज्ञान की परिकल्पना अनन्य बच्चे ही सीख पाते हैं। 100 में एक नहीं, हजारों में एक नहीं, करोड़ों में कोई बच्चा इस गुण को धारण करता है। देह अभिमान बहुत है, इसलिए इच्छाएं बहुत हैं। देह अहंकार की सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं और यह कारण है कि 10 सर्विस नहीं होती है। बाबा सावधानी देते हैं कि भूत को निकालो, पदभ्रष्ट मत करो। बेहद सृष्टि का स्वर्ग बनाने वाला है। सबके लिए यह दृष्टि रहनी चाहिए। गरीबों पर खास ध्यान जाता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। बाप भी गरीब निवाज हैं, इसलिए वो सतयुग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा होती थी, तो दरबार में सब नंबरवार बैठती थी। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी, चाहे साहब हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब एक साथ पढ़ाई पढ़ते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप उनको सबको रिकॉर्ड रखता है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को ही स्वर्ग और ऊंचा बनाता है। और यहाँ पर ही भारत में सभी देवता आते हैं। सतो प्रधान बनकर सब झाड़ इकट्ठा होता है। न बाप को ही इन झाड़ का पता होता है। शंकर सूक्ष्म वतन के वासी हैं। नॉलेज तो केवल बाप की है। प्रजापिता ब्रह्मा भी जगत में प्रजा बनाता है। मुखवंशावली प्रजा बनती है, इसलिए कह देते हैं कि सोहम शिवोहम। जो ब्रह्मा होता है वो ही विष्णु बनता है, जो विष्णु होता है वो ही आकर ब्रह्मा बनता है। और लक्ष्मी जी यहाँ सरस्वती बनती हैं। सरस्वती के पास सितार होता है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज हमारी मम्मा बनी थी। उनको ही सरस्वती कह करके मुखवंशावली बेटी बनाया था। उनको भी अधिक ज्ञान के कारण बाबा भी मम्मा बोलते थे। ज्ञानेश्वरी से राजराजेश्वरी बनती हैं और बाबा ही जा कर के पहले पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ जाएगा और उसके साथ सभी सरस्वती और ज्ञानेश्वरी सब जा कर के राजराजेश्वरी बनेंगी। जब इनकी शादी हो जाएगी तब ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और दोनों के रूप को 4 भुजा वाला कोई इंसान नहीं होता, लेकिन दोनों के रूप को ही विष्णु कहा जाता है। यह पढ़ा रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए, अच्छे काम कला करने के लिए। पूज्य से फिर पुजारी द्वापर युग से बनते हैं। आपे ही हम सो पूज्य थे और आपे ही हम पुजारी बनते हैं। वास्तव में धर्मशास्त्र ही ये चारों वेद पुराण सब कुछ आकर के ये द्वापर युग में लिखे जाते हैं। सबसे मुख्य है श्रीमद् भागवत गीता ही माई बाप है, बाकी उनके बच्चे हैं। इस्लामी बौद्धी धर्म वाले ऊंच से ऊंच
गीता ही सभी का ज्ञान सागर शास्त्र है। धर्म स्थापन के मुख्य शास्त्र हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म होता है, उनका गीता शास्त्र होता है। फिर परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं उनके। बाकी बिरादरियां तो देवी देवताओं की हैं। मुख्य बिरादरी फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की है। ऊंचे से ऊंच एक बाप ठहरा। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले ऊंच से ऊंच बाप चाहिए। वह धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। जब ये स्थापन करने वाला परम पिता ब्रह्मा परमपिता परमात्मा ही है, जो निराकार है ब्रह्मा द्वारा। वो ये गाया हुआ है कि परम पिता परमात्मा ही मुख ब्राह्मण परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचता है। और ब्राह्मण सूर्यवंशी नंबर बिरादरी के हैं। पहले सूर्यवंशी होते हैं, फिर दो कला कम हो जाती है, चंद्रवंशी स्थापन होता है। तुम हो देवी देवता सद्बुद्धि में धारण करने वाले। जो पास्ट हैं, जो पास्ट हो गया, वो शास्त्र बनाते हैं। इसलिए जो कुछ भी होता है ड्रामा शूट होता है, फिर कल्प के बाद फिर रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। 5000 वर्ष बाद फिर यों का त्यों ही ये फिर रिपीट होने लगता है। फिर एक्ट चलेगी। फिर समझने की बातें हैं कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर जगत अम्बा, प्रजापिता ब्रह्मा, इनके अपने बच्चे, ये 3 भाई हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सूक्ष्म वतन के वासी हैं, प्राय लोप हो जाते हैं। जरूर जब न रहे तब इस धर्म की फिर से स्थापना होती है और बाकी सब खल्लास हो जाते हैं। देवी देवता धर्म और सब भाई ये बाद में आते रहते हैं। बाप रचता है और एक ही रचना है। एक ही बाप को कहते हैं, राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई अभी लड़ी है। सीताएं कन्याएं अभी चोरी हो रही हैं। ये सब पढ़ाई बच्चे से लेकर बुढ़े तक सब पढ़ते हैं। इस पढ़ाई को न तो चोर ले जा सकता है, न कोई चुरा सकता है। ये पाठशाला ऐसी है कि इसमें कोई डर की बात ही नहीं है। चोर हमारे पास आकर के क्या ले जाएंगे? यह तो गाया हुआ है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी चोरी चोर करे और कौन इसकी मौज उड़ाए। सब धन खाक में मिल जाएगा। तुम्हारी सच्ची कमाई है, सबसे तुम हो एक, कमाई साथ ले जाओगे और कुछ साथ में नहीं जाता है। साथ में ले जा कर के अभी का जो तुम्हारा मोती हीरे कर रहे हो, जमा कर रहे हो, ट्रांसफ़र तुम्हारे हो जाएंगे और स्वर्ग में जा कर के तुम्हें ब्याज सहित ये बदले में, कौड़ी के बदले में हीरे मिलेंगे। इसलिए परमात्मा की श्रीमत पर गृहस्थ व्यवहार को भी संभाल रखनी है। गृहस्थ व्यवहार सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। उसमें कर्जा उठा करके तीर्थों पर जाते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत इकट्ठी करनी पड़ती है, गिरते ही चले आते हैं, तमो प्रधान बनते ही चले जाते हैं।
समझाते हैं कि कितनी ग्लानि कर दी है मेरी, कितनी दुर्गति कर दी है मेरी, मुझे कण कण में बसा दिया है। और फिर से कल्प कल्प फिर मैं आता हूँ। ज्ञान भक्ति जब खत्म हो जाती है पूरी दुनिया, तब सर्व की सद्गति करने के लिए बाप को आना पड़ता है। अब जप आदि करते करते कितनी कम कलाएं हो जाती हैं, फिर पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन आता है और मनुष्य को ज्ञान उठाने के लिए ये ही दिन हैं। बाहर और सब खल्लास हो जाएगा। निश्चय बुद्धि हमें यही रखना चाहिए कि सिर्फ बाप हमको स्वर्ग की महल और राजाई प्राप्त करते हैं। हम निश्चय बुद्धि हमें ठहरनी चाहिए।